क्या हुआ? या सिद्धार्थ, मुझे एक बात की हैरानी होती कि इतना टाइम हो गया और किसी ने हम लोगों से उस बात के बारे में बात ही नहीं की। ऐसी नौबत भी नहीं आएगी। हम लोगों पे कोई शक नहीं कर सकता। आशिया, खाना तैयार होगा नहीं होगा आज? हाँ बस 5 मिनट, ऑलमोस्ट डन, रेडी हो रहा है, बस हो गया। विक्रम, कम ऑन। मैंने सिद्धार्थ को कई बार पूछा कि तुम अचानक रे और विक्रम के साथ 2 हफ्तों की छुट्टी के लिए क्यों गए थे, पर उसने कहा कि बिजनेस का काम था। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ताशा, तूने विक्रम को पूछा? हाँ पूछा था, उसका ये जवाब दिया। उसने फिर तुम्हें पीटा? ताशा, तुझे ऐसा नहीं लगा कि विक्रम मर जाए तो अच्छा है? हाँ मजा आ गया। थक गए यार। बहुत अच्छा है यार, शहर से दूर फ्रेश फील कर रहा हूँ। काफी रिफ्रेशिंग है, आना चाहिए रेगुलर बेस पे। बिल्कुल बिल्कुल। गुड जॉब भूमि, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। थैंक यू सर। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं आता क्या? सर यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा वीक है, आपको उधर जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। हेलो हेलो, यार नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? हेलो नीलम, तुम? नीलम? नीलम, नीलम, विक्रम! यहाँ पे नीलम को किसने बुलाया है? विक्रम ने? वो क्यों बुलाएगा भाभी? पर वो यहाँ पे कैसे आई? वो देखो नीलम! विक्रम जी ठीक है। विक्रम! तो आप सब लोगों का ये कहना है कि ये विक्रम को यहाँ नीलम ने जानबूझकर बुला लिया ताकि उसे बेरहमी से वो मार सके, हैं? अच्छा, आप लोगों ने भी नीलम को देखा था या सिर्फ विक्रम के मुंह से उसका नाम सुना था? सर, हम सबने नीलम को देखा था। और उसने हल्के नीले रंग का लॉन्ग ड्रेस पहना था। वैसे ये नीलम है कौन और वो यहाँ कैसे आई? क्या उसे पता था कि आप लोग यहाँ इस जगह पे छुट्टियां मनाने के लिए आने वाले? सर, नीलम हम सबकी कॉमन फ्रेंड है और 2 महीने से तो हमारा नीलम के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं था। अच्छा, और उसके पहले? सर, वो 2 महीने पहले वो हमारे और नीलम के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद नीलम से कोई कनेक्शन नहीं है सर। हाँ सर, राज, विक्रम के मुंह से नीलम का नाम सुनकर हम सब हैरान हो गए थे। आप तो यहाँ की केयरटेकर हैं, आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पे कौन आया और किस लिए आया था। सुनसान इलाका है सर, कोई भी आ जा सकता है। भूमि, तुम्ही ने विक्रम को जंगल में भेजा था ना, फोन पर बात करने के लिए? सर, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बहुत वीक आता है, इसलिए। चाहे तो आप खुद चेक करके देख लीजिए। ठीक है, विक्रम को फोन कॉल किसने किया था एक बार ये पता चल जाए तो अपने आप पता चल जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था और किया किसने।
अरे पैर डालो इसमें, पैर। चलो, अरे सर वो कुछ नहीं होगा। हाँ, संभल के। रेडी, जल्दी करो। अरे सर पकड़ लो इसे। सर संभल के, मैं गिर जाऊंगा नहीं तो। सर ये लोग भले लड़की का नाम ले रहे हैं, पर इनकी बातों पे विश्वास करना जरा मुश्किल है। विक्रम का वजन 70-80 किलो का होगा। एक लड़की उसको कुल्हाड़ी से मारे और उसके बाद उसकी लाश फांसी के फंदे पे चढ़ाए, अजीब नहीं लग रहा सर? नीलम है कौन ये नीलम? क्या राज है इस नीलम का? सर विक्रम को किसी अननोन नंबर से कॉल आया था। वो नंबर तो ट्रेस नहीं हो पा रहा, शायद वो सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर चुका है। हाँ सर, वो भूमि, वो केयर टेकर, उसका बर्ताव भी कुछ अजीब सा लग रहा है। इसको देखते हैं पहले, नीलम से तो मिल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, नीलम का घर यही? हाँ, ये नीलम का ही घर है और मैं उसकी माँ हूँ। आप कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कहिए क्या बात है? एक्चुअली पिनाकी वेस्ट में एक फार्म हाउस है, वहां पे खून हो गया है। वहां मौजूद जो लोग थे उनका कहना है कि वहां पे उन्होंने नीलम को देखा था। तो आप लोगों का ये कहना है कि नीलम ने किसी का खून किया है और आप लोग यहाँ उसके घर पे उसे मिलने आए हैं? जी हाँ। नीलम कहाँ है? चलिए मेरे साथ। कहाँ? आप नीलम से मिलना चाहते हैं ना? चलिए, मैं मिलाती हूँ आपको नीलम से। ये है मेरी नीलम। देख रहे हैं आप इसकी हालत? मशीनों के सहारे जिंदा है ये। सिवाय इसकी आंखों के शरीर के किसी भी हिस्से में कोई हरकत नहीं है, और आप लोगों का ये कहना है कि इस लड़की ने किसी का खून किया। खून किया? मेरी दीदी ने? नीलम की हालत कब से है और कैसे? पिछले महीने से। इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मतलब किसी ने आके टक्कर मारी थी या गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था? वो नीलम नशे में थी। आप लोग कौन है और ये सब क्या हो रहा है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? देखिए डॉक्टर साहब, नीलम का एक खास दोस्त विक्रम, उसकी किसी ने बेरहमी से हत्या की है और वहां पर मौजूद जो लोग थे उनका कहना है कि नीलम भी वहां पर मौजूद थी। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। विक्रम और उसके फ्रेंड कोई दोस्त वोस्त नहीं है दीदी के, बिजनेस पार्टनर थे। चीट किया उन्होंने दीदी को, धोखा देकर बिजनेस से अलग कर दिया। अच्छा हुआ उन तीनों चीटर्स में से एक मर गया, बहुत अच्छा हुआ। हमारे पास 5 आई विटनेसेस है, चश्मदीद गवाह, जिन्होंने नीलम को उस हादसा जो हुआ वहां पे देखा है। आप कह रहे हैं कि नीलम की हालत है वो सही है? देखिए, आपकी बातें सुन के मैं खुद बहुत हैरान हूँ। नीलम इस हालत में ही नहीं है कि वो कुछ मूवमेंट दे सके। वो अपनी इच्छा से अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकती। हाँ, ये ठीक है कि वो हमें देख सकती है, हमें सुन सकती है, हमें समझ सकती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो जो थोड़ा बहुत करती है वो भी जो स्टिमुलेशन हम उसको देते हैं। मतलब हम लोग कॉन्टिन्यूसली उसकी ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं, उसके दिमाग की हलचल में प्रोग्रेस देखने के लिए, ये जानने के लिए कि नीलम में सुनने की, देखने की, सूंघने की और टच महसूस करने की कितनी शक्ति है, ताकि उसकी रिकवरी जल्दी हो सके। लेकिन नीलम सिर्फ म्यूजिक और फ्रेग्रेंस यानी महक पर ही रिएक्ट कर रही है, क्योंकि उसका दिमाग इन चीजों पर रिस्पॉन्ड करता है। नीलम इस वक्त एक बेजान फर्नीचर की तरह, वो यहां से हिल भी नहीं सकती, तो किसी का मर्डर कैसे कर सकती है? विक्रम ने देखा नीलम को और उसके पीछे पीछे गया। रे, सिद्धार्थ, ताशिया, मोनिका ने भी देखा। इतने लोगों ने देखा, सबको वहम हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन नीलम की हालत भी तो हम देख रहे हैं सर। देखिए डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल के गेट से लेकर इस पूरे हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं हम।
सॉरी सर, वो लास्ट वीक सीसीटीवी कैमरास खराब हो गए थे, कोई फुटेज तो नहीं है हमारे पास। एक बात याद रखिएगा डॉक्टर साहब, अगर ये साबित हो गया कि नीलम ही क्राइम सीन पर थी तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। डॉक्टर तारिका से अब री एग्जामिन करवाते हैं नीलम को। इस सूरत में दो बातें हो सकती है, या तो ये नीलम ये नाटक कर रही है या फिर इसकी कोई हमशक्ल है। अब इतने सारे लोगों ने देखा है, हर किसी की आंखों को धोखा तो नहीं हो सकता। सर मुझे लगता है पूर्वी और फ्रेडी को इसकी निगरानी के लिए यहीं पे रहना चाहिए। पता तो चलो ये नीलम बेड से उठ भी सकती है कि नहीं। पूर्वी, फ्रेडी, इस पूरे कॉरिडोर पर और नीलम पर अच्छी तरह से निगरानी रखो। अच्छा नहीं लगता नीलम की इस हालत को देखकर, लेकिन हमें इस नीलम की फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स दोनों भी लेने चाहिए। और तो और नीलम के भाई और माँ के अलावा और कौन कौन आता है इसे मिलने के लिए, इसे देखने के लिए, ये भी पता लगाना चाहिए। आप सब लोग तो नीलम के पड़ोसी हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि नीलम की कोई जुड़वा बहन है क्या? नहीं सर। अच्छा, कोई कजिन या फ्रेंड जो नीलम जैसी दिखती हो? सर नीलम को हम लोगों ने बचपन से देखा है, बरसों से जानते हैं इस परिवार को। नीलम की कोई बहन नहीं है, सिर्फ एक भाई है। अच्छा राजू, तुम तो काफी सालों से काम कर रहे हो यहाँ पे, तुमको तो पता होगा। साहब नीलम दीदी के रिश्तेदारों को देखा मैंने, उनकी सहेलियों को भी जानता हूँ, लेकिन साहब ऐसा कोई भी नहीं जो नीलम दीदी जैसी दिखती है। नीलम को तो होश ही नहीं, कोमाटोज है, इसलिए वो तो कुछ भी नहीं कर सकती। रहे बाकी के सब लोग जो वहां उस पिकनिक पे मौजूद थे, विक्रम का खून उन्हीं में से किसी एक ने किया है। वैसे सर, ताशिया विक्रम की पत्नी, उसकी शक्ल देख कर नहीं लग रहा था कि उसे पति के मरने का अफसोस है। या फिर सर नीलम की मां विद्या और उसका भाई ऋषभ, सर विक्रम और उसके दोस्तों ने नीलम को बिजनेस से बेदखल कर दिया था, तो हो सकता है बदला लेने के लिए दोनों ने मिलकर विक्रम को जान से मार दिया। सर शक के दायरे में ये भी है भूमो, इसी ने विक्रम को जंगल की तरफ भेजा था। सर पंकज, इन चारों पर खड़ी नजर रखो। देखो पिछले 48 घंटों में ये लोग क्या कर रहे थे, कहां गए थे। सर मुझे एक बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। क्या अच्छा नहीं लगा भाई? सर मैं खुद उस लड़की को एग्जामिन करके आ रही हूँ, वो बेचारी लड़की अपने हाथ तक नहीं हिला सकती, और हम उसके फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स कातिल के निशान से मैच कर रहे हैं। तारिका एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो, तुम्हें इतने साल हो गए सीआईडी में, सीआईडी पर कोई इमोशन काम नहीं करता है, यहाँ पर हर एक पर शक करना पड़ता है। अब याद रखो, उस लड़की को 5 लोगों ने वहां पर देखा है, समझी? तो इमोशन का क्या काम? ये काम करो, ये सारे फिंगरप्रिंट्स जो हमें पूर्वी ने ला करके दिए वो, और इस रस्सी पर से, उस कुल्हाड़ी पर से जो फिंगरप्रिंट्स मुझे मिले हैं वो मैंने सेव किए हैं। जरा मैच करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो मैच हो गए? मैच हो गए। हॉस्पिटल की जो विजिटर्स बुक है उसके हिसाब से कोई डॉक्टर रजत है जो पिछले 2 हफ्तों से इस नीलम से मिलने आ रहा है। डॉक्टर रजत? कहीं ये वो तो नहीं है जो पैरानॉर्मल साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च कर चुके हैं? आसान के बोल, क्या नीलम क्राइम सीन पर गई थी? नीलम चल सकती? डॉक्टर रजत, नीलम चल फिर सकती है क्योंकि
क्राइम सीन पे जो हमें फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स मिले थे वो तो उससे मैच होते हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या रोल है? देखिए, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता। हॉस्पिटल के बेड से नीलम उठ सकती है। हाँ, ये फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स एस्ट्रल प्रोजेक्शन से मिल सकते हैं या नहीं, दैट आई एम नॉट श्योर। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोला आपने? एस्ट्रल, व्हाट डज दैट मीन? मिनट, एस्ट्रल प्रोजेक्शन? अरे जोकिंग, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? नीलम के भाई ऋषभ से मैंने ही कहा था एक खास म्यूजिक प्ले करने के लिए और नीलम के बाजू में फूल रखने के लिए। ऐसा करने से उसके दिमाग पर असर होगा, वो तेजी से काम करने लगेगा और नीलम जल्दी रिकवर हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है कि नीलम का दिमाग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया, इतना कि वो खुद को कहीं और प्रोजेक्ट कर सकती है। वो नीलम नहीं है, उसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। एक सेकेंड, आप कह रहे हैं कि वो अपना प्रोजेक्शन कहीं और कर सकती है? इसका मतलब क्या है? देखिए, एस्ट्रल प्रोजेक्शन को अगर मैं साधारण तरीके से आपको समझाऊं तो वो इस तरह से है। देखिए, जैसे मरने के बाद इंसान की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जीते जी इंसान की चेतना को भी फिजिकली बाहर किया जा सकता है। और जैसा मैं समझता हूं कि नीलम के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। देखिए डॉक्टर रजत, साइंस में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये बात कंफर्म हो सके कि शरीर से आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है। और आपकी थ्योरी के मुताबिक एक 40-45 किलो की लड़की जो ऑलमोस्ट कोमा में है, एक 85 किलो के आदमी को उठा के रस्सी से लटका देगी। तो इसका मतलब आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं है। तो आप ही बताइए, एक हाथ पांव से लाचार लड़की जो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी है, वो एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पे कैसे मौजूद हो सकती है? थैंक यू वेरी मच, वो हम पता लगा लेंगे। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नीलम, गायब कहाँ हो गई? अभी तो यहीं पे थी। नीलम, 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 कौन है? पूर्वी, मैंने नीलम को वहां पे खड़ी हुई देखा, अचानक गायब हो गई। लेकिन नीलम तो यही है, यहां से हिली तक नहीं। ये नीलम दोनों जगह कैसे हो सकती है? सर, मैं सच कह रहा हूं, नीलम की आत्मा यहां खड़ी थी, इसी कॉरिडोर में। सर, नीलम रूम में ही लेटी हुई थी। ऋषभ म्यूजिक ऑन करके और फूल रख के सोने चला गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ सर, मैंने देखा है। सर, उसकी बॉडी यहीं रहती है और वो बाहर घूमती है। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, म्यूजिक और फूलों की वजह से उसकी नसों की हलचल बढ़ जाती है और ऐसे में उसकी आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन। एस्ट्रल प्रोजेक्शन? जी। ऋषभ, अंदर जाओ।
और वो म्यूजिक चलाओ जो तुम अपनी बहन को सुनाते हो, और वो फूल वो भी सुनाओ। जी सर। तब देखते हैं। देखिए, शरीर में हलचल हुई। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं गलत नहीं था। ओके डॉक्टर, नीलम की उंगली में हरकत हो गई, लेकिन उसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहाँ है? सिर्फ उंगली का रिएक्शन देखकर क्या हमें पूरे हॉस्पिटल में उसके फिंगरप्रिंट ढूंढने होंगे? अगर नीलम की आत्मा उसका शरीर छोड़कर कहीं और जाती है तो फिर उसकी फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स भी लेकर जाती है। नहीं? देखिए, आपको समझना होगा, नीलम की आत्मा आपके ऑर्डर पर शरीर से बाहर निकलकर नहीं आएगी। ये अपने आप अपनी मर्जी से उठेगी। ओह प्लीज डॉक्टर साहब, आपका ये सूडो साइंस हमारे समझ में नहीं आता है। हम ये केस सुलझा के ही रहेंगे, समझे आप हमारी बातों पे विश्वास कीजिए। एक्सक्यूज मी, आइए देख लीजिए नीलम को। इसकी हालत देखकर आप लोगों को लगता है कि ये हॉस्पिटल से बाहर निकलकर किसी का मर्डर कर सकती है? हाँ? सर हम सब ने उसे देखा था सर, वो नीलम ही थी और हमें कोई धोखा नहीं हुआ सर। 1 महीना हो गया ना इसके एक्सीडेंट को। सर हो सकता है कि एक्टिंग कर रही है, कि चल फिर नहीं सकती। सिद्धार्थ, ये वाकई ही बेड से हिलने की कंडीशन में नहीं है। तो फिर वो कौन थी जिसे हमने वहां देखा था? नीलम। सर, मैंने कहा था ना, नीलम की आत्मा उसके शरीर से। थैंक यू वेरी मच। आप जरा थोड़ा उधर बैठिए, आप लोग भी प्लीज जरा उधर वेट करिए, प्लीज वहां बैठिए आप लोग। सर, इसके उंगलियों के और पैरों के निशान मैच कैसे हो सकते हैं? हो सकता है अगर कोई नीलम के फिंगरप्रिंट्स और पैरों के निशान क्राइम सीन पर छोड़ा है तो। क्या हो सर? एक बात मेरे दिमाग में आ गई। विक्रम की मौत के बाद तुम लोगों को याद है विक्रम के दोस्तों ने क्या कहा था? सर नीलम हम सबकी कॉमन फ्रेंड है, लेकिन पिछले 2 महीने से कोई कनेक्शन नहीं है हमारा उससे। सिद्धार्थ, इस सिद्धार्थ को कैसे पता चला कि नीलम का एक्सीडेंट 1 महीने पहले हुआ है? 1 महीने हो गए ना इसके एक्सीडेंट को। सर हो सकता है कि ये एक्टिंग कर रही हो कि ये चल फिर नहीं सकती। सिद्धार्थ, सात्या, मोनिका, रे और भूमि, इन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। सिद्धार्थ, यस सर। नीलम से आखिरी बार कब मिले थे? सर बताया तो था मैंने, लगभग 2 महीने पहले। क्या है ना, थोड़ा सा उलट कर भूल जाता हूं। 2 महीने से मुलाकात नहीं हुई तो फिर नीलम के एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? सब ठीक से याद नहीं, लेकिन बातों बातों में विक्रम ने बताया था मुझे। बिजनेस पार्टनर थे तुम लोग, तो उसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा तो तुम लोगों को ही होगा ना? सर बिजनेस पार्टनर थे, खूनी नहीं, और वो दोस्त था हमारा। हम उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते सर। सर अगर फायदे की बात है तो विक्रम की मौत का फायदा तो सबसे ज्यादा उसकी वाइफ काशिया को हुआ। विक्रम की मौत के बाद आपके साथ मारपीट बंद हो गई, इसके अलावा कोई फायदा हुआ? हाँ, विक्रम के जाने के बाद मुझे डर नहीं लगता और अब मैं चैन से रहती हूँ, क्योंकि मैंने विक्रम को नहीं मारा है। नीलम को जानती हैं? मैं नीलम को नहीं जानती। 25 जुलाई को जब नीलम का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त कहां थे तुम लोग? विस्टा क्लब, BKC। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट गए थे सर। सिद्धार्थ, याददाश्त तो कमाल की पाई है। सर याद तो होगा ही, वर्ल्ड टूर के लिए टिकट मैंने ही तो बुक कराई थी। ट्रैवल एजेंट कौन था? साइमा ट्रैवल्स। जिस बंगले पे आप
छुट्टियां मनाने गई थी। वहां जाने से पहले आप वहां पर 2-3 बार गई। क्या करने गई थी? मैं ये देखने गई थी कि वहां पे इंतजाम कैसा है, ये देखने गई थी। भूमि, आपने विक्रम को बंगले के पीछे ये कहकर भेजा था कि वहां पर नेटवर्क आता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। हमने चेक किया है। देखिए मैडम, वो लोग बड़े लोग हैं, मेरा उन लोगों से क्या लेना देना होगा? और आप बेवजह मुझे इन सब में घसीट रही है। मैंने कुछ नहीं किया। तो विक्रम की मौत से पहले, एक दिन पहले, आप हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रही थी? मेरे भाई की शॉप है, उधर मिलने गई थी उससे। तो मोनिका जी, आपका क्या कहना है? मैं नीलम को जानती तक नहीं। वैसे भी मेरा हस्बैंड मुझे ज्यादा कुछ बताता नहीं है, सो इन सब में मेरा कोई लेना देना नहीं। सर, इन 5 में से विक्रम का खून किसी ने भी किया हो, लेकिन विक्रम का खून और नीलम के जो एक्सीडेंट है, आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है सर, राइट? अब ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मामला है या हमशक्ल का, लेकिन इतना तो तय है कि इनमें से कोई है जो नीलम की इस हालत का फायदा उठा रहा है। नीलम का एक्सीडेंट कॉलोनी ब्रिज पर 25 जुलाई को हुआ था और पुलिस को खबर मिली थी उसी दिन सुबह के 4 या 5 बजे के बीच में। तो ये पता लगाना चाहिए कि ये 3 जन, ये विक्रम, सिद्धार्थ और रे, 25 जुलाई को कहां पर थे और फिर किसे नीलम के एक्सीडेंट के बारे में पहले पता चला। और हाँ अभिजीत, ये साइमा ट्रेवल्स, उनसे भी अच्छी तरह से पूछताछ कर लो। तो बिल्कुल नहीं, आज की रात हॉस्पिटल में ही ठहरो, लेकिन एक बात याद रखना, नीलम के कमरे में ना कोई म्यूजिक बजे, ना कोई फूल रहेंगे। सिर्फ देखना यह है कि नीलम के शरीर में से नीलम बाहर कैसे जाती है। विक्रम, रे, सिद्धार्थ, इनको तो जानते ही होंगे आप। आपसे ही वर्ल्ड टूर की टिकट बुक कराई थी ना उन्होंने? जी सर। सर बहुत बड़े अजीब लोग हैं सर। सर पहले उन लोगों का प्रोग्राम दिल्ली जाने का था सर, बुकिंग भी हो गई, फिर अचानक से बोलते कि 3-4 घंटे में इंतजाम कर दो, वर्ल्ड टूर पे निकलना। तो ये आप हमें डिटेल में बताइए, आप लोगों की क्या बात हुई? जी सर। उस एक्सीडेंट के बारे में पता कैसे चला आप लोगों को? सर सुबह 4 बजे हमारे पास खबर आई थी कि एक कार ब्रिज से नीचे गिर गई है। हम अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे और हमने उस लड़की को कार से बाहर निकाला। लेकिन सर हैरान करने वाली बात यह है कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी लड़की की सांसें चल रही थी। जांच में क्या पता चला आपको? ये एक एक्सीडेंट था या फिर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया? एक्सीडेंट था सर। लड़की हमें नशे की हालत में ड्राइविंग सीट पे मिली। लेकिन सर हैरान करने वाली बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी ना तो लड़की दिखी और ना लड़की की गाड़ी। वो यहाँ सर कैसे पहुंची, ये हमारी समझ से ही बाहर है। अच्छा, तो एक्सीडेंट को 1 महीना हो गया है, पर इसकी फुटेज तो मिल जाएगी। एक काम करो, ये 24 जुलाई की रात को क्लब विस्टा से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उन सबके फुटेज ले लो। और हाँ, उस हाईवे के भी ले लो जो पुलोमी ब्रिज की तरफ जाता है, जहाँ पे नीलम की कार का एक्सीडेंट हुआ। सर 25 जुलाई की रात को विक्रम सर का फोन आया था। सर उन्होंने कहा कि अब वो तीनों वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, इसलिए नेक्स्ट फ्लाइट पे ही टिकट बुक कर दो। सर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन सर उनकी बातों से ऐसा जरूर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि नीलम लोगों को हर जगह कैसे देख सकती है, जबकि वो अपने बेड से हिल तक नहीं सकती। हाँ सर मैं यही, और नीलम भी मेरी आंखों के सामने उसी तरह बेड पर निकली, और ये नीलम जैसे दिखने वाली लड़की भी बाहर नजर नहीं आई। सब कुछ ठीक है। कम ऑन यार मोनिका, तुम्हें क्या लगता है कि विक्रम के बाद नीलम मुझे और रे को मार डालेगी? अरे रिलैक्स यार, रे मेरे साथ ही है, कुछ नहीं होगा, हम लोग घर आ रहे हैं। नीलम इतना सामने नीलम खड़ी है।
होटल से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगते। तो समझ में नहीं आता इन तीनों को 7 घंटे कैसे लगे। और सर फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये जरा पीछे लेना पंकज, थोड़ा पीछे, डीसी चौक जहां पे था। या स्टॉप, यहां से लो। और ये अगले फ्रेम में जाए। एडिट की गई है फुटेज सर, एडिट की गई है। पुलों में ब्रिज तक जाने वाले हाईवे के सारे सीसीटीवी फुटेज हमने देख लिए। नीलम की कार तो कहीं दिखाई नहीं दी, और अगर नीलम इस रास्ते से गई नहीं है तो फिर उसकी गाड़ी वहां पुलों में ब्रिज के नीचे कैसे पहुंच सकती है? सर लगता है नीलम के साथ वहीं पे कुछ हुआ है जहां से ये गाड़ी गायब हो गई है फुटेज में। पुलिस को रिपोर्ट मिली नीलम के एक्सीडेंट की 25 तारीख की सुबह 4 और 5 बजे के बीच। इसका मतलब है एक्सीडेंट 24 तारीख की रात को हुआ था। जो भी ट्रैफिक वाले पुलिस उस वक्त ड्यूटी पर थे और सर्वेलेंस वाले कॉप्स ड्यूटी पर थे, सबसे मिलना पड़ेगा। हेलो, अभी कहाँ है? ओके ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर ये सिद्धार्थ और रे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये लोग ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल में हैं सर। बस हो जाएगा ठीक। देखिए पता नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल है। क्यों? कैसे हुआ एक्सीडेंट? कैसे मतलब? ये सब नीलम की वजह से हुआ है। ये सब नीलम ने किया है। क्या आपको कैसे पता? मैंने फोन पे सुना था। रे ने सिद्धार्थ को बोला कि सामने रोड पे नीलम खड़ी है। नीलम? सिद्धार्थ सामने नीलम खड़ी है? वो दोनों बहुत डर गए थे। और भी तुम नीलम के पास में ही थी ना? सर नीलम हॉस्पिटल में ही थी। उसके बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको इस एक्सीडेंट की खबर किसने दी? 12:30 बजे किसका फोन आया था, लेकिन उसने फोन पे बताया नहीं उसका नाम। हम एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे, कार पलटी होकर सड़क से नीचे उतर गई थी। अंदर सिद्धार्थ खून से लथपथ पड़ा था। रे का शरीर भी आधा विंडो से लटक रहा था बाहर। काम करते हैं, सिद्धार्थ और रे दोनों की मेडिकल रिपोर्ट लेकर चलते हैं और गाड़ी को फोरेंसिक लैब भेज देते हैं। यहाँ पे हर जगह पुलिस तैनात है सर, हर जगह बंदोबस्त हो चुका है सर। वेरी गुड। और आसपास के सारे रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दो। ओके, कोई भी आना जाना नहीं चाहिए। ओवर एंड आउट। एक भी गाड़ी यहाँ से गुजरनी नहीं चाहिए। जी सर। पैदल जाने वालों से बोल दो कि वो अपना रास्ता बदल दे। कल सुबह यहाँ से बहुत बड़ी वीवीआईपी की रैली निकलने वाली है और खुफिया एजेंसीज ने हमें आगाह किया है कि उस रैली में बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। किसी पर भी जरा सा भी शक हो, मुझे फौरन बताना। सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच हो गई है, सब सही काम कर रहे हैं। गुड। मैंने नहीं किया। Get up, please get up. एक्सीडेंट कर दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। Came in front of my car. अरे ऐसे गाड़ी चलाता है कोई? सर ये तो मर गया। मर गया? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे मैडम, ये सर्वेलेंस कैमरा में सारी बातें कैद हो चुकी है। ये चलता है? हाँ चलता भी है। हाँ, ये क्यों चलता है? अरेस्ट करो इनको। Listen. Actually, मेरे जो हस्बैंड है ना, he's a very very rich man. पैसे की कोई कमी नहीं है उनको। तो अगर आप लोग चाहे तो ये फुटेज भी तो डिलीट हो सकता है। एक मिनट। Get up, save some money. Get up, please get up, please. मैडम, हाँ, 10 लाख। 10 लाख? सीसीटीवी फुटेज भी मिट जाएगा और सारे सुराग भी। अब सजा से बचना है तो इतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी मैडम। कीमत इन्हें नहीं, तुम लोगों को चुकानी पड़ेगी। मालूम है आज तुम लोगों की ड्यूटी यहां क्यों लगाई गई है? क्योंकि हमें पता करना था कि 24 जुलाई की रात को यहां पे किसकी ड्यूटी थी और किसने रिश्वत लेके गुनहगारों को बचाया। तुम्हारे जैसे लोगों का पुलिस में रहने का कोई हक नहीं है। अब साफ साफ बताओ, उस रात क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने ही वो सर्वेलेंस की फिल्म को एडिट करवाई थी? सर वो लोग बहुत प्रेशर कर रहे थे। अरे बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर वो, और सर उनकी पहुंच ऊपर तक है। चुप हो जाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ उस रात?
सर वो रात को कुछ 2:30 बजे के करीब विक्रम, रे और सिद्धार्थ की गाड़ी की टक्कर नीलम की गाड़ी से हो गई और उन लोगों को लगा कि लड़की मर गई, इसलिए सर वो बहुत घबरा गए थे। उन लोगों ने हमसे सिर्फ इतना करने को कहा कि ये सीसीटीवी फुटेज का इतना जो भाग है वो निकाल, बाकी लड़की और गाड़ी का वो लोग अपने तरीके से कर लेंगे, कहीं पे छुपा देंगे। सर इसलिए नीलम बदला ले रही है। जब वो एक्सीडेंट हुआ वो तीनों से यही मरता हुआ छोड़ के भाग गए। नीलम नहीं, कोई और जो रे, सिद्धार्थ और विक्रम से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। अभिजीत, नीलम का अपने शरीर को छोड़कर बाहर जाना ये तो पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इसे तो हम नकार ही रहे हैं। और फिर पूर्वी ने खुद देखा भी है, पूर्वी वहां पर थी, वो तो कह रही है ना कि ये नीलम वहां से हिली ही नहीं है। तो फिर समझ में नहीं आता कि ये सिद्धार्थ और रे, इन दोनों ने नीलम को वहां सड़क पर कैसे देखा। एक मिनट, ये नीलम एक ही वक्त अपने कमरे में और हॉस्पिटल के कॉरिडोर पे भी दिखी थी। एक मिनट बॉस, ये जो गाड़ी है ये नीलम को अचानक देख करके घबराहट की वजह से नहीं उल्टी है, बल्कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट किया गया है। इतनी जोर से टक्कर मारी कि इसके उधर के दरवाजे तो एकदम बाहर निकल गए। जबरदस्ती जानबूझ करके किसी गाड़ी से इसे टकराया गया है। सर, सिद्धार्थ और रे का एक्सीडेंट तो एक ही गाड़ी में हुआ था, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आपस में मैच नहीं करती। क्या? हाँ बॉस, ये सारा चक्कर है क्या? है क्या ये चक्कर? फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स का मैच होना, तो एक्सीडेंट्स। और अब तारिका का कहना कि सिद्धार्थ और रे के मेडिकल रिपोर्ट्स मैच नहीं होते। ये सारा चक्कर है क्या? जिसने भी विक्रम का खून किया और सिद्धार्थ और रे की ये जो हालत बनाई, ये सब काम नीलम का नहीं है, किसी और का है। रे जहां पर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वहां पर सीआईडी के ऑफिसर्स गए थे, और तो और तुम्हारी गाड़ी की हालत और तुम दोनों के मेडिकल रिपोर्ट्स भी चेक किए। बहुत भयानक एक्सीडेंट था। देखो ना सिद्धार्थ की क्या हालत बन गई है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट, इतना भयानक एक्सीडेंट जिसमें सिद्धार्थ की ये हालत हुई, तुम तो बड़े खुशनसीब निकले। तुम्हें तो सिर्फ इतनी सी चोट आ गई। कैसे? वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? जी वो मैंने रास्ते में अचानक नीलम को देखा और यही बात मैं सिद्धार्थ को बताई। वो डर के मारे गाड़ी टर्न करने गया, लेकिन गाड़ी स्पीड में थी तो कंट्रोल में नहीं आई और गाड़ी पलट गई। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गाड़ी पलटी नहीं, दूसरी गाड़ी ने आकर तुम्हें ठोकर लगा दी। हाँ? क्या? हाँ सर, सिद्धार्थ को मारने का प्लान मैंने ही बनाया था और इसमें भूमि ने मेरी मदद की। भूमि पे हमारा शक गलत नहीं था, और नीलम का होलोग्राम वो भी तुमने ही बनवाया था। क्या? ये नीलम एक ही वक्त अपने कमरे में और
हॉस्पिटल के कॉरिडोर पर भी दिखी थी। ये तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, सिर्फ एक ही तरीके से। 3D होलोग्राम, मतलब नीलम नहीं, नीलम की तस्वीर। जी सर, वो होलोग्राम मैंने ही बनवाया था, लेकिन नीलम को इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार मैं नहीं हूं सर। इस नीलम ने हमें डीसी चौक पे क्यों बुलाया? वो मुझ पे लीगल एक्शन लेने का सोच रही है, उसको मैं एक पैसा नहीं दूंगा, इसका हिसाब बराबर कर दूंगा आज। यार क्या कर रहा है विक्रम, वो दोस्त है अपनी। अरे उड़ा दे इसको विक्रम। सिद्धार्थ की चुप बैठे यार। नहीं विक्रम, नहीं विक्रम। मैंने विक्रम को रोकने की कोशिश की सर, लेकिन विक्रम ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं नीलम को बचाना चाहता था सर, उसे हेल्प करना चाहता था, लेकिन इन दोनों ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। वो हमारी दोस्त थी सर, लेकिन मैंने भी दौलत की लालच में आकर सिद्धार्थ और विक्रम के साथ मिलकर नीलम को धोखा दे दिया सर, उसे बिजनेस से बाहर कर दिया और उसे मरने के लिए छोड़ के हम तीनों वर्ल्ड टूर पर चले गए। लेकिन सर जैसे हम लोग वापस आए, तब से मुझे महसूस होने लगा कि सिद्धार्थ और विक्रम मिलकर मुझे भी इस बिजनेस की पार्टनरशिप से बाहर निकालने की सोच रहे, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों नीलम की तरह मुझे भी धोखा दें, मैंने इन दोनों को रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया और नीलम का सहारा लेकर उनको डराना शुरू कर दिया। तो उस बंगलों में छुट्टी बिताने का आइडिया तुम्हारा ही था? हाँ, वहां मैंने 2 बंदे भी रखवाए थे विक्रम को मारने के लिए। मैंने जो किया मुझे उसका अफसोस नहीं है सर। नीलम की इस हालत में बिना अपनी पहचान बताए मैं पैसों से उसकी मदद कर रहा था। जेल जाने के बाद मैं यही चाहूंगा कि उसके इलाज में कभी कोई कमी ना हो। और भूमि मेरे ऑफिस में काम कर चुकी है सर, इसलिए मैं जानता था कि वो मेरा साथ देगी और मैंने भूमि का इस्तेमाल किया नीलम का 3D होलोग्राम लगवाने के लिए। तुमने और भूमि ने जो भी किया बहुत गलत किया। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। सुनो तुमने अंगेश मामा, ये लुक लाइक अ मंकी। ये हर बार छेड़ती है मुझे। अरे प्लीज फिर से तुम्हारी कैट फाइट। मामा ये भी मुझे बोलता रहता है। तो ये है हॉरर हाउस। एडवेंचर गेम। अरे क्या डर रहा है यार तू? मर्डर हम है ना साथ में। कुछ हो गया तो फिर मुझे क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। सर आ गए। हॉरर हाउस चैलेंज तो ले रहे हैं आप सब लोग, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं है। कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये वही
हवेली है ना जहाँ 2 साल पहले एक फैमिली का मर्डर हुआ था? जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान में इससे डरावनी जगह कोई भी नहीं है। बहुत लोगों ने कोशिश की पर आज तक कोई भी ज्यादा देर तक यहां रुक नहीं पाया। तो बताओ, क्या आप लोग ये चैलेंज लेना चाहेंगे? जिमी यार, ऑल द बेस्ट। जिमी, तुझे डर नहीं लग रहा है क्या यहाँ पर? डर किस बात का? मुझे सीआईडी ऑफिसर बनना, एसीपी प्रद्युम्न जी की तरह, रेम और स्ट्रॉन्ग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जिमी। आज कैसे आना हुआ तुम्हारा? कैसे हो तुम? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, एकदम आपकी तरह। मेरे तरह? सर अगर आपकी तरह रहूंगा तो बड़ा होकर आपके जैसे सीआईडी ऑफिसर बन पाऊंगा। अरे वाह, मेरे जैसे बनना है। सीआईडी में एसीपी बनोगे? और वैसे भी ये सब तो फेक है, कुछ रियल है ही नहीं, सिर्फ डराने के लिए बना। कुछ देर अंदर रहेंगे फिर चल जाएंगे हम बाहर। रोहित खोलना। जिमी, ठीक है जिमी। तो अब यहाँ से हम लोगों को अलग अलग जाना है। जिमी, सी यू लेटर सुशांत। अरे जिमी प्लीज ओपन द डोर। जिमी, कुछ नहीं होगा। रोहित ना यार, गाइस प्लीज कम बैक गाइस। सुशांत, सुशांत क्या हो गया? कल रात को तेरी मॉम का भी कॉल आया था। कुछ तो बोल। तू चल क्लास के लिए चल। कुछ तो प्रॉब्लम सुशांत मेरा बच्चा, ये क्या हो गया सुशांत? छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो सुशांत, ये तुम्हें क्या हो गया सुशांत?
जिमी, अब मुझे ठीक से बता, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? सर वो कॉलेज आया और स्टेज चढ़ के ऊपर जा रहा था। मैंने उसे रोका कि चल क्लास का टाइम हो गया, चल साथ में। पर सर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं सर, और वो टेरेस जाके मुझे उसे रोक लेना चाहिए था सर। अगर मैं उसे रोक लेता तो ऐसा नहीं होता सर। जिमी, देखो बेटा, अपने आप को ब्लेम मत करो। क्या तुम्हें थोड़ी पता था कि ये ऊपर जाकर ऐसे करेगा? डोंट ब्लेम योरसेल्फ। नहीं सर, कुछ तो प्रॉब्लम थी सर। पिछले 2 दिन से सुशांत ऐसा ही है सर, ना किसी से बात करता है, बहुत अजीब बिहेव कर रहा था सर। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, अगर मैंने बात की होती तो सर शायद कुछ। अच्छा, ये पिछले 2 दिन से क्या हुआ? क्या था? क्या प्रॉब्लम क्या थी? हैं? हम लोग सर उसको हॉरर हाउस लेकर गए थे। उसका मन नहीं था जाने का, फिर भी उसको फोर्स करके लेके गए थे सर। सुशांत, भाई, भाई क्या हुआ? सुशांत! तुम्हारा मतलब है कि हॉरर हाउस जाने के बाद से ही सुशांत? हाँ सर, कुछ तो हॉरर हाउस में ही हुआ था सर। हम सब भी डरे हुए थे, लेकिन सुशांत कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था सर। हम उसको सुबह उसके घर पर छोड़ने भी गए। हमें लगा था कि सोने के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं सर। परसों रात को उसके साथ कुछ हो चुका था सर। भाई मेरी बात सुन, तू सो जा, वो सिर्फ एक गेम था। हमने वहां जो कुछ भी देखा वो उसमें से कुछ भी रियल नहीं था, सब फेक था। मेरी बात मान। नहीं जिमी भाई, मेरी बातों का यकीन कर, कुछ भी फेक नहीं था, सब असली था भाई। वहां पे कुछ तो था भाई। वो अभी भी मेरे साथ है, वो नहीं छोड़ेगी भाई मुझे नहीं छोड़ेगी। उसके बात करने के तरीके से मुझे लगा कि वो भी डरा हुआ है, लेकिन नहीं सर, सुशांत सही था। उसे किसी ने मार दिया सर, और मैं बचा नहीं पाया उसे। किसी ने मार दिया सर सुशांत को सर। ये देखो बॉस, ये सीटी स्कैन किसका? ये एक 80 साल के बूढ़े के ब्रेन का सीटी स्कैन है। इस आदमी को एक बहुत ही भयानक ब्रेन की बीमारी हुई। जरा देखो गौर से, इसके ब्रेन सेल्स कैसे सिकुड़ गए। और सर इस सीटी स्कैन में ब्रेन सेल्स और भी ज्यादा डैमेज्ड है। ये स्कैन किसका? सुशांत। सुशांत का? एक जवान हेल्दी लड़के के ब्रेन के सेल्स एक बीमार बुढ़े आदमी के ब्रेन के सेल से ज्यादा खराब? वही तो सबसे बड़ा सवाल है अभिजीत, कैसे? और हमने सुशांत के फैमिली डॉक्टर से भी बात की। उन्होंने भी कहा कि सुशांत बिल्कुल फिट था, ना कोई हेल्थ इश्यूज, ना दिमाग की बीमारी, कुछ भी नहीं। सर जिमी ने बताया था कि हॉरर हाउस से लौटने के बाद ही इस सुशांत के बिहेवियर में चेंज आ गया था। सर सुशांत की माँ का भी यही कहना था कि सुशांत अजीब अजीब सी बातें करने लगा था। उसे लगता था कि उसके आसपास कोई है जो उसे मारना चाहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और सिर्फ 2 दिन में सुशांत को स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होने लगे। इम्पॉसिबल। अभिजीत, जिमी की बात सही हो सकती है। ये कोई आत्महत्या नहीं, खून है, खून। पर खून कैसे? पीछा कर रहा है, अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। हम लोग तो इसकी मदद कर रहे थे, हम लोगों को देखकर भागने लगी और गाड़ी के सामने आ गई। तुम लोग नीना के फ्रेंड्स हो ना, तो तुमने कभी इसे अजीब सा बिहेव करते हुए देखा है? बिल्कुल ठीक थी वो, पर आज जब वो कॉलेज आई बिल्कुल बदली हुई सी बिहेव कर रही थी। पूछने पर कुछ बताया भी नहीं उसने, फिर अचानक से क्लासेस छोड़ के चली गई। मतलब कल तक सब कुछ ठीक था,
तो कल और आज के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह से बिहेव करने लगे? कल रात को हम हॉरर हाउस में गए थे और नीना बहुत ज्यादा डर गई थी। हमें लगा कि रात भर आराम से सोएगी तो सुबह तक ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पे? सर वो नीना वहाँ पे अचानक से बेहोश हो गई थी। नीना 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 आर यू ओके? उसके बाद से एकदम अजीब बिहेव करने लग गई। नीना से लगता था जैसे उसे कोई मार देगा। क्या हुआ? कोई है वहाँ पे, देखो कोई है। नीना कोई नहीं है वहाँ पे। जाओ गो, कोई नहीं है वहाँ। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ चले आते हैं। मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार डालेगा। हॉरर हाउस, ये वही हॉरर हाउस है जहां पर सुशांत भी अपने दोस्तों के साथ गया था और जहां से आने के बाद उसके और इस नीना के दिमाग पर असर होने लगा। अजीब अजीब से वहम होने लगे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस हॉरर हाउस में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं सच में नहीं जानता उन दोनों को क्या हुआ है। तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता होगा? हाँ? इस हॉरर हाउस के बारे में सोशल मीडिया में तुम्हारी कंपनी ने मैसेज शेयर किया है ना? और इसमें साफ साफ लिखा है कि इस हॉरर हाउस में मर्डर्स हुए हैं और जो कोई भी एक रात इस हवेली में रहेगा उसे 50,000 रुपए इनाम में मिलेंगे। हाँ? और इसमें यह भी लिखा है कि ये हॉरर हाउस बनने से पहले 2-3 लोग यहाँ पे रात में रुके थे जो गायब हो गए। इनका अब तक कोई छता पता नहीं चला है। सर मार्केटिंग के लिए सब करना पड़ता है। हॉरर हाउस के प्रमोशन के लिए हमने कुछ एक्टर्स से काम करवाया था ताकि लोग यहाँ पर आए। आप चाहे तो हम उनका नाम और पता आपको दे सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं सर। अच्छा, अगर ये सब तुमने मार्केटिंग के लिए किया है तो इसके पीछे असली कहानी क्या है ये बताओ। सर यहाँ पर एक बहुत रईस आदमी रहता था अपने परिवार के साथ, विक्रांत, और एक दिन उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया। सबको मार दिया मैंने, सबको मार दिया मैंने। मुझे मारेगी। हाँ सर, विक्रांत के बारे में मैंने न्यूज में देखा था। सर ये जगह वैसे ही भूत बंगले के नाम से बदनाम थी, तो क्यों ना इससे कुछ पैसा कमाया जाए। तो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को ये चैलेंज देकर तुमने पैसा कमाने का नया तरीका निकाला। हाँ? मगर तुमने सोचा तुम्हारे लालच ने 2 बच्चों की जान ले ली। सर आपको पता है ना हॉरर हाउस क्या होता है? यहाँ पर सब कुछ नकली होता है सर। डराने के लिए डेड बॉडीज की जगह नकली एक्टर्स होते हैं, खून की जगह लाल रंग होता है, लाउड नॉइजेस होती है, दैट्स इट। सर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिससे किसी को खतरा हो। सर डॉक्टर सालुंके का मैसेज है। नीना के सीटी स्कैन से पता चला कि उसके ब्रेन सेल्स बहुत तेजी से उसी तरह डैमेज हुए हैं जैसे सुशांत के केस में हुए थे। अब बोलो, अगर ये सब नकली है, नाटक है, तो किसी के दिमाग पे इतना बुरा असर कैसे पड़ सकता है? हा? सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, आज रात इस हॉरर हाउस में हम लोग रुकेंगे। पता तो चले बिजनेस के नाम पे यहाँ पे कौन कौन सा खेल खेला जा रहा है। अभिजीत, इस हवेली का मालिक महेश और उसका स्टाफ कुछ गड़बड़ लग रहा है। लगता है वही लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग रूम में जाएंगे, अकेले। इतना तो पता है ना सबको कि इन लोगों ने ऐसा कुछ इंतजाम करके रखा है कि जिससे सबको डर लगे। हैं? पंकज, बी वेरी केयरफुल, है ना? इस हवेली में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, इसलिए चौकन्ने रहना, ठीक है? हाँ सर। हर चीज को ध्यान से देखना है, ठीक है? बी अलर्ट।
अगर दरवाजे तक जाना है तो सबको पार करके जाना होगा। पंकज क्या हुआ है? पंकज क्या पंकज संभाल के तुम ठीक हो? ठीक तो हो? क्या हुआ? रेडी इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। पंकज पंकज चलो संभाल के। पंकज क्या हुआ? क्या हो रहा है ये सब है? इसकी हालत देखी आपने? कौन सा खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सर मैंने आपको बताया ना यहाँ पे सब कुछ नकली है। जिन्हें आपने देखा होगा वो सब जूनियर एक्टर्स हैं हाथ में चाकू लिए हुए। और सर वो विक्रांत की होलोग्राम इमेज है। सर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को खतरा हो। तुम एक ही बात को 1000 बार कह लो, मगर एक बात साफ है, यहाँ कुछ तो है जो ठीक नहीं है। बॉस पंकज की हालत अब पहले से बेहतर है। उसका सीटी स्कैन किया गया है और स्कैन में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे कोई चिंता हो। ये बहुत अच्छी बात हुई कि आप लोगों ने बिल्कुल सही वक्त पर पंकज को हॉरर हाउस से बाहर निकाल दिया। समझ में नहीं आ रहा है, हम सब लोग थे वहां हॉरर हाउस में और कुछ कमरे ऐसे थे जहां पे थोड़ा डर लगे, घबराहट जैसी हो तो हम तुरंत दूसरे कमरे में चले जाते थे। पंकज ने भी यही किया होगा। सिर्फ उसी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके दिमाग में इतना गहरा असर हो गया? सर ये सुशांत और नीना अपने अपने दोस्तों के साथ वहां हॉरर हाउस में गए थे, लेकिन असर सिर्फ इन दोनों पे ही हुआ। इनके दोस्तों पे कोई असर नहीं हुआ था, सब नॉर्मल थे। सर हो सकता है उस हॉरर हाउस के किसी खास कमरे में वो चीज हो जिससे इंसान के दिमाग पे बहुत बुरा असर करता है। ये पंकज, सुशांत, नीना उस कमरे में गए तो उनके दिमाग पे असर हुआ।
बाकी के लोग उस कमरे में गए नहीं तो असर हुआ नहीं होगा। हो सकता है दया, हो सकता है, पर कौन से कमरे में, ये कमरा कौन सा है, ये तो पता लगना चाहिए। सर मुझे वहां पे विक्रांत की डायरी मिली। जिस दिन उसने अपनी फैमिली का खून करके आत्महत्या की, उसके कुछ दिन पहले इसने लिखा है, या मैंने फिर से उन्हें देखा, उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। वो लोग हर जगह पे मेरा पीछा करते हैं, मैं रात को सो नहीं पाता, किसी पे भरोसा नहीं है मुझे। उस शैतान ने सबको अपनी तरफ कर लिया है। और हैरानी की बात यह है कि इसके पहले जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई खतरे और डर की बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ है अचानक हुआ है सर, सुशांत और नीना की तरह। बात समझ में नहीं आ रही अभिजीत की, ये विक्रांत, इस विक्रांत ने अपने पूरे खानदान का कत्ल कर दिया और फिर डर के मारे उसने अपनी जान ली, आत्महत्या कर ली। नहीं अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत और नीना की तरह किसी ने विक्रांत को ही मार डाला? आत्महत्या नहीं, खून है विक्रांत का। तो क्या हुआ होगा विक्रांत के साथ, क्या हुआ होगा, पता कैसे चलेगा? सर, विक्रांत की फैमिली में सिर्फ एक लड़की जिंदा है, उसकी बड़ी बेटी राधिका। राधिका? सर, अगर मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस दिन मैं शहर से बाहर थी, एक ट्रिप पर गई थी और जब वापस आई उनकी डायरी पढ़ी थी हमने, उससे पता चला कि 10 सितंबर से पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थे। उसके बाद से उन्हें किसी से डर लगने लगा, अपनी जान खतरे में महसूस होने लगी। 10 सितंबर। सर, 10 सितंबर को तो हमने डैड का 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सब लोग आए थे, फैमिली, फ्रेंड्स, और सर डैड तो बहुत ज्यादा खुश थे। सर, डैड के बर्थडे के बाद ही उनका बिहेवियर चेंज हुआ था। अभिजीत, मतलब विक्रांत के साथ जो कुछ भी हुआ है उस बर्थडे पार्टी में ही हुआ है, पर क्या ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से विक्रांत परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया? क्या हो सकता है? राधिका, आप बता सकती हैं उस दिन बर्थडे में कौन कौन आया था? उस दिन के फोटोग्राफ्स और वीडियो भी चाहिए हमें। पूरी रात पार्टी में विक्रांत बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लेट नाइट को उसका किसी के साथ तो झगड़ा हुआ। मैंने दूर से देखा था, बहुत जोर जोर से बहस हो रही थी। किसके साथ? अजय, विक्रांत का बेस्ट फ्रेंड। विक्रांत कैसा आदमी था? साहब, बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे माँ बाप ने, अपनी बेटी की शादी विक्रांत से करवा के। साहब, उसे नहीं जीना था तो वो खुद मर जाता, लेकिन मेरी बहन और बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी? विक्रांत के मरने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी राधिका के नाम पे चली गई होगी ना? नो सर, विक्रांत के बिजनेस में या उसकी प्रॉपर्टी में राधिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसके परिवार के बाद वो पूरी टूट चुके थे, एक रुपया नहीं हुआ था सर, बल्कि ज्यादातर पैसा उसने चैरिटी के लिए दे दिया था। और विक्रांत का बिजनेस? सर, उनके कजन है दीपक, वो संभालते हैं। दीपक जी, विक्रांत की मौत के बाद उसके पूरे बिजनेस की कमान तुमने संभाल ली है ना? क्योंकि विक्रांत की फैमिली में कोई बचा ही नहीं, सिर्फ राधिका के सिवा। और राधिका ने बिजनेस और बाकी सारे प्रॉपर्टी में से अपने आप को दूर कर लिया था, इसलिए, है ना? जी, सभी को मालूम है कि विक्रांत मेरा कजिन था और किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही थी, लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?
देखिए, विक्रांत और उसकी फैमिली के साथ जो भी हुआ उसका अफसोस सबको है। वो एक हादसा था, साजिश नहीं। आप लोगों को लगता है कि विक्रांत ने आत्महत्या नहीं की, मर्डर किया है किसी ने उसका। मैंने मारा है उसे और सुपारी देकर ये काम मैंने करवाया है। सर वो मेरा बहुत जिगरी यार था, जिगरी। हम दोनों के बीच में बिल्कुल एकदम भाइयों जैसा प्यार था सर। तो हमें तो पता चला है कि काफी समय से तुम दोनों की दोस्ती में काफी दरार पड़ गई। दरार नहीं सर। सर वो क्या है ना कि फ्रेंडशिप के बीच में जो तकरार होती है और प्रॉब्लम्स होती है, बस वैसे ही कुछ हुआ था। लेकिन सर बाद में हमने पैचअप कर लिया था। सर मेरी बात जरा गौर से सुनिए कि अगर हम दोनों के बीच में दोस्ती नहीं होती तो क्या वो मुझे पार्टी में इनवाइट करता? राइट। और उसी पार्टी में तुम्हारा जबरदस्त झगड़ा भी हुआ था विक्रांत के साथ। झगड़ा? हमारे पास एक गवाह है। अब नहीं सर, नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था। वो क्या था कि 3-4 पैक अंदर जाने के बाद बस हम दोनों हाइपर हो गए थे और उसके बाद हम दोनों में बहसाबाजी शुरू हो गई थी। दैट्स इट। हद करते हैं मैम आप लोग। पूरी दुनिया जानती है कि विक्रांत ने अपनी फैमिली का मर्डर करके खुद सुसाइड कर लिया। हो सकता है उसकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। पुलिस ने भी ये केस क्लोज कर दिया है, तो आप फिर क्यों 2 साल बाद मुझे इस केस में फंसाना चाहती हैं? I mean, मैं ऐसा क्यों करूंगी? देखिए, हमें तो बस इतना पता चला है कि विक्रांत की कंपनी में बरसों काम करने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिला। इनफैक्ट विक्रांत तो आपको नौकरी से निकालना चाहते थे और फिर अचानक विक्रांत की मौत के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेहतर हो गई। हाँ तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मैंने विक्रांत का खून करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया? इज दैट यू वांट टू से? आप लोगों को लगता है कि मैंने विक्रांत को उकसाया कि अपनी फैमिली को मारकर खुदकुशी कर ले। इस बात का आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? दीपक, विक्रांत के 50वें सालगिरह की पार्टी में तुम तो गए थे, है ना? तो गिफ्ट भी लेकर गए होंगे। अब 50वां बर्थडे जो था, क्या क्या लेकर गए थे, जरा बताओ तो। अजी, 2 साल में मैंने कई लोगों को अलग अलग गिफ्ट दिए हैं। कैसे बता पाऊंगा कि विक्रांत को क्या दिया था? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। आई थिंक सिर्फ कार्ड ही दिया था। लेकिन सर ये अचानक बीच में गिफ्ट की बात कहां से आ गई? और मुझे नहीं याद कि मैंने उसे क्या गिफ्ट दिया था। ये 2 साल पहले की बात है मैम। और फिर किसी को कोई गिफ्ट देना कोई गुनाह थोड़ी है। जो मैंने विक्रांत को उसके फेवरेट ऑथर की नई बुक गिफ्ट करी थी, लेकिन उसको किसने क्या गिफ्ट किया ये बता पाना मुश्किल है। आप जानना क्यों चाहते हैं? इन सबसे पूछताछ कर लिया सर। ये चारों लोग, अजय, दीपक, दिव्या, नंदन, चारों गड़बड़ लग रहा है। सर, इन लोगों से सच उगलवाना बड़ा मुश्किल है। हाँ सर, 2 साल हो गए हैं इस बात को। कोई सबूत, गवाह मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसी बात का फायदा उठाया है इन लोग। अगर इतना तो तय है कि इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है और वही है विक्रांत का कातिल। अभिजीत, फिर भी एक सवाल उठता है कि अगर किसी ने भी एक चीज गिफ्ट दी है जिसकी वजह से इंसान का दिमाग खराब होता है, तो फिर विक्रांत का ही दिमाग खराब क्यों हुआ उस चीज की वजह से? वहां पर और भी तो लोग थे उस घर में, उनको कैसे कुछ नहीं हुआ? हाँ सर, विक्रांत के परिवार में 5 लोग थे, नौकर चाकर अलग। उन्हें भी तो असर होना चाहिए था, पर उनका कुछ नहीं हुआ। जैसे अब 2 साल बाद जितने भी लोग वहां पर गए थे, किसी पे कोई असर नहीं हुआ, सिवाय पंकज, सुशांत और नीना। पंकज बताओ, कौन से कमरे में गए थे और कैसे कैसे गए? ये कॉरिडोर था सर। मैं सीढ़ियों से नीचे आया सर। ये कॉरिडोर क्रॉस करके यहाँ हॉल में गया सर। हॉल में चलते हुए मेरा पैर पकड़ा सर, मैं घबरा गया सर। फिर मैं यहाँ से भागा, फिर इस कॉरिडोर में आया सर और यहाँ पर कहीं पे शायद मुझे वो विक्रांत दिखा। और सर मैं हाँ सर, पंकज हमें यहाँ इस कॉरिडोर में मिला था यहाँ पर, और नीना को उसके दोस्तों ने भी इसी जगह पे देखा था। और
और सुशांत भी यहाँ सुशांत इसी जगह पे मिला। तो सर वो जो कुछ भी है जिसकी तलाश है हमें, शायद यहाँ आसपास कहीं होना चाहिए। वैसे वो हो क्या सकता है? वहां पर तो एंटीक्स, पेंटिंग्स, न जाने क्या क्या था। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो लोग मारे गए? सर, विक्रांत की मौत 2 साल पहले हुई थी और इन दोनों की मौत अभी अभी हुई है 2 साल बाद। ऐसी कौन सी चीज है वहां पे जिसकी वजह से ये सब मौतें हो रही है? वो क्या चीज है कातिल जानता है। सीआईडी की टीम ने यह कहा है कि उस रात पार्टी में जो कुछ हुआ वो हमसे एक बार फिर जानना चाहती है। इसी जगह जहां पार्टी हुई थी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, उस रात कौन कहां था और क्या कर रहा था। अरे एसीपी साहब अभी तक क्यों नहीं आए? मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। इनफ। एक काम करते हैं, एसीपी सर को कॉल कर लेती हूँ। प्लीज। अरे तुम लोगों को जो कुछ करना है करो, मैं तो चला। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। आज एक पल भी नहीं रुकना मुझे। अरे सुनो यार। हेलो सर, मैं दिव्या। आपने हम सबको हॉरर हाउस में बुलाया था ना, हम लोग आ गए हैं। हाँ जी, मैं, नंदन, अजय और दीपक। क्या आपने बुलाया ही नहीं? ऐसी कोई बात ही नहीं है। ओके सर। क्या हुआ? एसीपी का कहना है कि उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। अरे ये हो क्या रहा है? पता नहीं, शायद किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो जल्दी चलो। कहाँ चलते हैं? ऊपर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब क्या करेंगे हम? कैसे निकलेंगे यहाँ से बाहर हम? कोई दूसरा रास्ता तो होगा। हाँ ढूंढो, दूसरा रास्ता ढूंढो निकलने का बाहर। चलो जल्दी होना चाहिए कोई रास्ता। एक काम करो, तुम वहां देखो, मैं वहां दिखता हूं। अरे कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। ये क्या तमाशा है सर? आप क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? परेशान नहीं कर रहे थे, सिर्फ परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। पता चल गया है खूनी कौन है। आप सबको इस हॉरर हाउस के उस हिस्से में बंद किया गया था जहां ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है और इंसान को अजीब अजीब से वहम होने लगता है। और उस चीज के बारे में कातिल को पता है और उसी चीज की वजह से कातिल पहचाना भी गया। जाहिर सी बात है कातिल उस चीज को नोटिस करेगा, उससे दूर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि जहर वाला केमिकल का असर उस पे हो जाए। चारों तरफ दरवाजे बंद थे, वो भी यहीं फंसा था, इसलिए उसने उस चीज को छूने की गलती की। और इस कमरे में क्या क्या हुआ सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। सबको लगता था कि विक्रांत एक अच्छा इंसान है, लेकिन यह सच नहीं था। वो बड़ा ही घटिया इंसान था। उसका अफेयर मेरी पत्नी से हो गया था। मेरी पत्नी को इस गलती का एहसास था। उसने विक्रांत से दूर जाने की बात कही तो विक्रांत उसे धमकाने लगा, कहने लगा तुम्हारे पति को बता दूंगा, उसको नौकरी से निकाल दूंगा। शर्मिंदगी में मेरी पत्नी ने खुदकुशी कर ली। और इसलिए तुम विक्रांत से बदला लेना चाहते थे? मेरा एक दोस्त केमिस्ट में था, मुझे उससे उस टॉक्सिन जहर के बारे में मालूमात पड़ी। मुझे पता लगा ये एक ऐसा केमिकल है जिससे इंसान दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है। मैंने विक्रांत को गिफ्ट देने के लिए एक एंटिक लालटेन खरीदी और उसकी बत्ती को उस केमिकल में डिप करके उसे गिफ्ट दे दिया।
जब जब विक्रांत उस लालटेन को जलाता तो उस बत्ती से उठने वाला धुआं कमरे में फैल जाता। विक्रांत पर उस जहरीले धुएं का असर वैसे ही होने लगा जैसा मैं चाहता था। धीरे धीरे वो पागल होने लगा और एक दिन उसने पागलपंती में अपने पूरे खानदान को खत्म कर दिया और खुदकुशी कर ली। किसी को ये बात की खबर तक नहीं हुई कि इस केमिकल की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और एक दिन केस बंद हो गया। बाद में विक्रांत के इस घर को महेश के फादर ने खरीद लिया। महेश ने इसे हॉरर हाउस बनाया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो लालटेन अभी भी यहीं थी, स्टडी रूम में नहीं, कॉरिडोर में, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। सच बोल रहा हूं, मुझे जब पता लगा कि उस जहरीली लालटेन की वजह से 2 साल बाद भी लोग मर रहे हैं तो मैं घबरा गया। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था लालटेन को यहां से निकालने के। नंदन हर मुझे यही सोचता है कि उसने बड़े चालाकी से अपने काम को अंजाम दिया और अब उसे कोई पकड़ नहीं सकेगा। लेकिन सारे के सारे मुजरिम यही भूलते हैं कि कानून को कोई ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकता। एक न एक दिन तो वो पकड़ा जाता ही है। अंदर तुम्हारे इस बदले की आग ने कितने सारे लोगों की जानें ले ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।